विकृत वैज्ञानिकों ने बाहरी अंतरिक्ष से प्राप्त जीवों का उपयोग मानव शरीर पर प्रयोग करने के लिए किया। उन्होंने लाइलाज बीमारी वाले वायरस को ठीक करने वाले रसायन से धोखा देकर बताया। जब सभी लोग उम्मीद कर रहे थे, तब आदमी ने अचानक झटके लेने शुरू कर दिए और वो मर गए। पसंद नहीं आया। पहले ही दर्जनों मरीज मारे जा चुके थे, लेकिन बॉस क्रेग ने हार नहीं मानी। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जो उसके शरीर के अनुकूल हो और लाइलाज बीमारी का इलाज विकसित कर सके। डॉक्टर मीरा ये सब नहीं देख सकी और उन्होंने स्थानीय पत्रकार एडी को ये सब उजागर करने के लिए कहा। शुरू में वो तैयार नहीं थी क्योंकि यह जानलेवा हो सकता था, लेकिन घर लौटते समय उन्होंने अपनी पूर्व प्रेमिका और अमीर दोस्त को देखा, जिससे उन्हें एक झटका लगा। इसके बाद उन्होंने इस सनसनीखेज घटना में शामिल होने का फैसला किया। इस घटना में बड़ा लाभ कमाने के लिए उन्होंने मीरा को फोन किया। ये डॉक्टर है, हाँ, तुम हो बच्चे, मुझसे बात कर। फिर मीरा की गुप्त मदद से एक सफलतापूर्वक प्रयोगशाला क्षेत्र में पहुंच गई। वहां बंद किए गए प्रयोग के विषयों को देखकर उन्होंने तुरंत अपने फोन से तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। तभी एक महिला ने अचानक चिल्लाकर एडी से उसे बाहर निकालने को कहा। पास जाकर पता चला कि वो वही महिला थी जिसने उसे तकिया बेचा। उन्होंने मास के अग्निशामक यंत्र से काम छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, महिला बाहर निकलकर उन पर गिर पड़ी। महिला के शरीर में मौजूद बाहरी जीव धीरे उनके शरीर में प्रवेश कर गया और महिला वहीं मर गई। अब सुरक्षा गार्ड आ रहे थे, इसलिए उन्हें जल्दी से भागना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि एडी को कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि सुरक्षा गार्डों का सामना करते समय उनके शरीर में असामान्य परिवर्तन हुए। वो तेजी से भागी और लोहे की जाली तोड़कर प्रयोगशाला क्षेत्र से बाहर निकल गई। भले ही गार्ड उनका पीछा कर रहे थे, उनकी गति कम नहीं हुई। कुछ बड़े पेड़ों को तोड़ने के बाद वो गायब हो गई। कई गार्डों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। उन्हें नहीं पता था कि वो पहले ही पेड़ों के बीच छिप गई थी। घर लौटने पर उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने तुरंत फ्रिज से विभिन्न खाद्य पदार्थ निकालकर खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कूड़ेदान में फेंका गया चिकन भी नहीं छोड़ा। वो खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी। खाने के बाद वो तुरंत बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। जाहिर है, ये बाहरी जीव पके हुए भोजन को पसंद नहीं करता था। फिर वह आईने के सामने गई और दांत साफ करने की कोशिश की, लेकिन जीव अचानक बाहर आ गया और उन्हें डरा दिया। इसी क्षण से दोनों की किस्मत जुड़ गई और कहानी और दिलचस्प हो गई। जब एडी ने अपनी कीमती तस्वीरें देखी, तो उन्होंने अपनी प्रेमिका को वापस पाने का सोचा। वो अपनी पूर्व प्रेमिका एनी से मिलने गई, जो एक रेस्तरां में खाना खा रही। उन्होंने अपनी मंशा बताई, लेकिन इससे पहले कि एनी कुछ कह पाती, उनके शरीर में का सहजीवी परेशान करने लगी। ओह, यह मौत है। इसके तुरंत बाद एडी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अनायास की अपनी जैकेट उतार दी और सबके सामने समुद्री भोजन के टैंक में कूदकर अंदर की लॉबस्टर खाने लगी। ये देखकर एनी ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी मानसिक स्थिति फिर से बिगड़ रही। फिर एनी के डॉक्टर बॉयफ्रेंड ने उन्हें अस्पताल ले जाकर MRI स्कैन किया, लेकिन जब मशीन चालू तो उसकी आवाज से एडी के शरीर में सहजीवी को बहुत परेशानी हुई और वह झटके लेने लगा। आदमी ने मशीन बंद कर दी और स्थिति की जांच की। एडी को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उन्हें घर जाने दिया। लेकिन जैसे भी वो घर लौटी, पड़ोसी फिर से गॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। इससे संगीत फिर से सक्रिय हो गया। उन्होंने एडी को फोन किया और पड़ोसी से संगीत बंद करने को कहा। जब आदमी ने ध्यान नहीं दिया, तो सहजीवी अचानक बाहर आ गया और उसे इतना डरा दिया कि उसने तुरंत संगीत बंद कर दिया। इसी समय प्रयोगशाला के लोग भी यह पता लगा चुके थे कि मीरा ने एडी को अंदर लाकर सहजीवी चुरा लिया था। इसके बाद बॉस रेक्स ने मीरा को मार डाला और तुरंत एडी के घर लोगों को भेजा।